हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर टू वेक्टर्स a and b, a plus b mod is equals to a minus b mod and is always true when. सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स गिवन है a and b. अब बोल रहा है a प्लस b मॉड ये इक्वल होता है a माइनस b मॉड के. सो हम बताना है कि इसके रिगार्डिंग गिवन आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा देंगे वेक्टर क्वांटिटी का कि हम मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो यदि मैं कंसिडर करूं कि मुझे दो वेक्टर्स गिवन है इस तरीके से मॉड में, सो उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. सिंपली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा इन दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल होता है. राइट. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए मुझे जो गिवन है उसे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ओके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर. ठीक है. सो यहाँ से सबसे पहले इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूं सो वो कैसे हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा सेम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएंगी और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर. ठीक है. सो मैं दोनों जानिब से यदि रूट को रिमूव कर दूं सो यहाँ से क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos of theta this will be equals to a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी cos of theta के बराबर. से यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल आउट हो गया है. अब बेसिकली यहाँ पर हम सभी को किस में लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग कि हम इसे किस में लिखते हैं, इस तरीके से मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. से यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे. से यहाँ से देखिए हमें आंसर क्या मिलने वाला है. सो बेसिकली मैं इसको यदि इस जानिब लेकर आऊं सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 0. 4 उधर जाके 0 हो जाएगा. सो यहाँ से देखिए मुझे बेसिकली कंडीशंस मिल के आ रही है. अब या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, या फिर मॉड ऑफ बी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, या फिर जो कॉस ऑफ थीटा है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए 0 के. से यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0. कॉस इनवर्स ऑफ 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो. से यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या दी रही है 90 डिग्री. ना थीटा क्या होता है, इन दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल होता है. यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर से. ठीक है. से यहाँ पर देखिए हमें रिलेशंस क्या क्या मिल रहे हैं. देखिए एक तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, ये एक रिलेशन यहाँ से मिल गया है. एंड सेकंड रिलेशन या तो ए वेक्टर 0 हो जाए या तो बी वेक्टर 0 हो जाए. ठीक है. सो बेसिकली इसके दो आंसर होंगे. ठीक है. यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका डिटर्मिनेंट इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये 0 हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 0 हो जाए, या फिर हमें ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर. ठीक है. सो ये हो गया इसका सिंपल सा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ऑफ वेक्टर से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दैट इज ए परपेंडिकुलर टू बी एंड व्हेन आइदर magnitude of A or magnitude of B is 0 will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well.
Best of luck. Thank you.